कि वो भले ही क्रेन चलाना जानते हो, लेकिन वो अगर झोल कंट्रोल करना हो ना तो वो नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में। हालांकि ऑपरेटर को मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं हेल्पर को समझा रहा हूँ जो ऑपरेटिंग लाइन में आए हैं। चलो, आपने यहाँ से लोड उठाया और आपको लेना है इस दिशा में, इस दिशा में लेना है। तो आपको झोल कंट्रोल करने का सबसे जो शॉर्टकट तरीका है कि अगर यहां से आप घुमा के वहां लेके जा रहे हो तो आपको यहाँ पे ये जो लीवर है ये आपको पूरा ऐसे दबा देना है। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, जो लोड ऐसे ऐसे हिल रहा है, अगर वो आउट जा रहा है तो लगे हाथ लीवर को, जैसे कि आगे गया तो लगे हाथ ट्रॉली को मैं आउट करूंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं हूँ इस वक्त क्रेन पे, हमारा टावर क्रेन 5034। लेकिन आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि क्रेन अगर आप जानते हो चलाना, अगर आप नए हो तो उसकी झोल कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस वाला हो और बाइक चलाता हो और वो उसे पता है कि बाइक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो नए लोग रहते हैं ना वो डगमगा जाते हैं और उनसे हो जाती है गड़बड़ी, या तो वो कहीं गिर जाते हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्रेन भी वैसा ही है। अगर आप नए हो, झोल कंट्रोल करने नहीं आता है, तरीका क्या है, कैसे चला सकते हो, और मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ कि झोल जो होता है ना उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस हिसाब से चलाओगे तो कंट्रोल में रहेगा, किस हिसाब से नहीं चलाओगे तो कंट्रोल में नहीं रहेगा, हिलेगा क्रेन। और लोड तो ऐसा हिलेगा भाई, जैसे झूला झूलते हैं ना ऐसा, तो वैसा हिलेगा लोड। तो मैं उसे कंट्रोल करना इजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, और वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, कुछ सीखने को मिलता है, आप सभी को पता है। तो एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा कैसे कंट्रोल होता है। जो कि हुक जो होता है ना क्रेन का, वो ऐसे ऐसे हिलता है और बूम जो है वो भी हिलता है। तो उसके तरीके जो हैं मैं इजी तरीके से बताऊंगा, और ध्यान से सुनने की कोशिश करना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और कभी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो हम चलते हैं केबिन में। और भाई हवा तेज है लेकिन ठीक ठाक है फिलहाल तो, लेकिन दोपहर होते होते हवा तेज हो जाता है। अब जैसा कि हम यहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं ना, तो यही है हमारा क्रेन, पूरा एंड तक नज़र आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे और लोड उठाएंगे तो बताएंगे, वरना बिना लोड के भी हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप चला सकते हो। तो चलते हैं केबिन में। चलो, मैं अभी इस वक्त केबिन में, क्रेन के केबिन में देखने को मिल रहा होगा हमारी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। लेकिन अब हमें क्रेन चलाना है और उसे झोल के कंट्रोल करनी है, और ये काफी सारे लोग को नहीं पता चलता है, तो मैं उस बारे में आप सभी को समझाने वाला हूँ। अब चलिए, सामने से देखने को मिल रहा होगा हमारा क्रेन है, और साथ ही साथ हमारा क्रेन का जो हुक है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग को क्या होता है ना कि वो भले ही क्रेन मतलब चलाना जानते हो, लेकिन वो अगर जैसे कि झोल कंट्रोल करना हो ना तो वो नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में। हालांकि ऑपरेटर को मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं हेल्पर को समझा रहा हूँ जो ऑपरेटिंग लाइन में आए हैं, तो मैं उन्हें समझा रहा हूँ। अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे आसान तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसे कि आपने यहाँ से सामने से लोड उठाया, ठीक है? चलो, आपने यहाँ से लोड उठाया और आपको लेना है इस दिशा में, इस दिशा में लेना है। तो आपको झोल कंट्रोल करने का सबसे जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं बताता हूं कि अगर यहां से आप घुमा के वहां लेके जा रहे हो तो आपको यहाँ पे ये जो लीवर है ये आपको पूरा ऐसे दबा देना है। अगर आप ऐसे पूरा दबा देते हो और आपको अनुमान लगाना है, जैसे कि यहाँ पे क्रेन है, अनुमान लगाते हो, यहाँ पे हम लीवर छोड़ेंगे, ये हम यहाँ पे ऐसे पूरा दबा के लिए हैं और यहाँ तक लेके आए हैं। अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं तो क्या यहाँ से लेके यह यहाँ तक आके रुक पाएगा? तो अगर वहां तक रुक पाएगा, अनुमान लगाते हो और रुक जाता है, तो बेस्ट चांस है झोल कंट्रोल करने का। लेकिन दूसरा तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप वहां पे लेके जा रहे हो और आपको लगता है कि हम फुल स्पीड में नहीं लेके जा सकते ना, अगर फुल स्पीड में लेके जाएंगे तो या तो बहुत ज्यादा उधर चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा इधर चला जाएगा, फिर वापस लाते लाते आपका क्रेन हिलने लगेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप जो लोड को उठा के लेके जा रहे हो ना यहाँ पे, तो कोई एक ऐसा स्पीड आपको पकड़ के जाना पड़ेगा ताकि वहां जाके हिले ना।
तो आप जैसे कि 3 नंबर में लेके जा सकते हो या फिर 2 नंबर में लेके जा सकते हो। लेट होगा तो 2 नंबर में जाओगे तो लेट होगा, 3 नंबर में जाओगे तो ठीक रहेगा। लेकिन आपको स्पीड वहीं पे मतलब ऐसे छोड़ना होगा लीवर को, ताकि वो जगह पे जाके रुक जाए। अगर नहीं तो फिर जहां तहां जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको 1 नंबर में जगह पे लाना होगा और आपको रिवर्स मारना होगा। जैसे कि क्रेन आपको जगह पे ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ रुकता है, फिर ऐसा ऐसा वापस ऐसा होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि अगर जैसे मान लेते हैं राइट जा रहा है ना, तो वैसे तुरंत इसे राइट दबा दोगे। अगर तुरंत राइट दबा दोगे लगे हाथ, तो क्रेन आपकी जगह पे स्टेबल हो जाएगी, जगह पे रुक जाएगी। तो ये हुआ आपका लेफ्ट राइट का आसान तरीका जो हमने रुकने का बता दिया। अब चलो ट्रॉली इन आउट का, ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हम ट्रॉली आउट करते हैं, ठीक है। अब ये हमने आउट किया, अब ये हिलने लगा, ठीक है। अब लोड इसमें लगा हुआ है, लोड इसमें लगा हुआ है और ये हिल रहा है, और आप वहां पे डाउन करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी सामने रहेगा तो उसे चोट लग जाएगा, क्योंकि वो लोड हिल रहा है और वो पकड़ भी नहीं पाएगा। तो आसान तरीका मैं इसको बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, जो लोड ऐसे ऐसे हिल रहा है, अगर वो आउट जा रहा है तो लगे हाथ लीवर को, जैसे कि आगे गया तो लगे हाथ ट्रॉली को मैं आउट करूंगा तो वो हुक रुक जाएगा। लगे हाथ इसको आउट मारना पड़ेगा। वो जैसे आगे गया तो आउट मारेंगे, रुक जाएगा। जैसे इन गया, इन मारूंगा लगे हाथ तो इन आके रुक जाएगा। अब चलो मैं दिखाता हूं, ये हिल रहा है, ठीक है। अब ये आगे गया, अब मैं इसे रोक दिया तो दिखा आपको रुका, मैंने लगे हाथ मारा है तब जाके वो रुक गया। तो ये हो गया दूसरे आइडियाज जो ट्रॉली इन आउट का रोका जा सकता है। पहला हो गया लेफ्ट राइट का, जो हमने आसान तरीका समझाया। आउट इन का वो हमने बता दिए। और अब लास्ट बाकी रह गया है कि आपका लोड गोल गोल घूम रहा है। जैसे कि आपने जैसे कि कोई लोड उठाया, लोड उठाने के बाद वो लोड गोल गोल घूम रहा है। हालांकि वैसे हमसे नहीं घूम पाते हैं, जो नए लोग रहते हैं ना उनसे घूमते हैं। तो होता क्या है कि तीनों फंक्शन उल्टा पुल्टा छाप देते हैं, लोड घूमने लगता है। अब जब लोड घूमने लगता है तो उनको पता नहीं चलता कि उनको करना क्या है। तो पहले उसमें क्या होता है, ये सारे फंक्शन में आपको ये चीजें तो ध्यान रखना पड़ेगा। जिधर क्रेन जाएगा उधर आपको घुमाना पड़ेगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हो, यानी कि आपको क्रेन को रोक देना है, थोड़ी देर वेट कर लेना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, जब भी आप लोड उठाते हो गोल गोल घूम रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करना है कि लोड को पूरा ऊपर हुक टाइट कर लेना है। जैसे कि यहाँ तक हाइट दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर तक हाइट कर लोगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, इन आउट करके मैनेज कर लोगे। और फिर जब मैनेज हो जाएगा तो आप कहीं भी घुमाकर उसे डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमने लोड उठा लिए हैं और ये लोड बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से आउट हो रहा है। अगर हम इसे सही से नहीं चलाएंगे तो ये हिलने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, हमने यहाँ सही से नहीं चलाया तो ये हिलने लग गया है। अब हम सही से चलाते हैं तो इसे जगह पे रुका सकते हैं। अब देख सकते हो पूरा बिल्कुल भी सही तरीके से रुक गया है। तो ये कंट्रोल करने का तरीका ये है, जहां पे अगर आप ट्रॉली मारते हो और जहां पे रुकता है वहां पे आपको रुका देना है। लेकिन जब हिलने लगा तो थोड़ा सा इन आउट करके इसे मैनेज कर सकते हो। और आखिरी डेमो है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मैं यहाँ से यहाँ पे मेरा ये हुक है, हुक कह रहा हूँ यार, लीवर है। अब मैं इसे 2 नंबर 3 नंबर में लगाता हूँ और देखता हूँ कैसा ये हिलता है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हिलने लगता है। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, देखते हैं वो कितना हिलता है। बहुत सारे लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती है और इनसे हिलने लग जाती है भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने अचानक से छोड़ा और ये थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया। हिल रहा है ना, यहाँ बूम है, अब ये बूम ऐसा हिल रहा है, हुक थोड़ा हिल रहा है, लेकिन वो तक चल जाएगा हुक का। लेकिन जिनको झोल कंट्रोल करने नहीं आता है ना, जिनको झोल कंट्रोल करने नहीं आता है तो उनका कुछ ज्यादा ही हिलने लगता है।
अब वो क्या करते हैं ना कि वो जगह पे रुकाने के बाद यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर छेड़छाड़ करने लगेंगे और वो हिल जाता है गलत तरीके से। तो आपको जो भी करना है सावधानी से करना है, आराम आराम से फंक्शन लेना है, जल्दी जल्दी लेने की कोशिश नहीं करना है। कोई भी कुछ भी सीखता है तो वो तुरंत से नहीं सीख पाता है। तो मैं यही आपसे कहूंगा, कुछ भी सीखना अचानक से कुछ भी नहीं आता है किसी को। मुझे भी अचानक से नहीं आया था, तो अचानक से कुछ भी कोई नहीं सीख पाता है। आराम आराम से सीख सकते हो। अगर आपको जगह पे लेके जाना है तो 2 नंबर में लेके जाओ, जगह पे लेके जाना है 3 नंबर में लेके जाओ, 4 नंबर में, जैसा एक्सपीरियंस वैसा चला सकते हो। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।